हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व रूट्स। तो आज के वीडियो में हम रूट्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी रूट्स सेम रहे तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ऐड करना सीखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है √3 + √3। देखिए सेम रूट है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे x + x कितना होता है, तो 1x + 1x यहाँ पे हो जाता है 2x। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। तो √3 + √3, तो 1√3 + 1√3 कितना हो जाएगा, 2√3। ये इसका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है 2√3 + 3√3। यहाँ पे भी देखिए सेम रूट है तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। तो 2√3 में अगर हम 3√3 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 5√3। ये इसका आंसर। उसके बाद है 5√2 + √2। यहाँ पे भी देखिए सेम रूट है तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। तो 5√2 में अगर हम 1√2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6√2। ये इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है √2 + √3। यहाँ पे देखिए अलग अलग रूट्स है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, √2 + √3। यही इसका आंसर। तो चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √2 - √2। तो यहाँ पे देखिए सेम रूट है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो √2 में से अगर हम √2 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है √7 - √3। यहाँ पे देखिए रूट्स अलग अलग हैं तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर यही रहेगा, √7 - √3। यही इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 4√3 - 2√3। यहाँ पे देखिए सेम रूट्स है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4√3 में से अगर हम 2√3 माइनस कर देंगे तो आएगा 2√3। ये इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 3√3 - 2√3। यहाँ पे भी सेम रूट्स है तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3√3 में से अगर हम 2√3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1√3। मतलब √3 ही इसका आंसर। तो चलिए अब हम रूट्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें आपको नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और रूट को रूट्स के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 2√5 × 3√5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर है इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस √5 को इस √5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 × √5 × √5। उसके बाद 2 × 3 = 6 इंटू √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √25। उसके बाद 6 इंटू √25 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 5 और 6 × 5 = 30। ये इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है √2 × √3। तो यहाँ पे √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √6। ये इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 6√5 × 2√5। तो यहाँ पे भी नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रूट को रूट के साथ। तो 6 × 2 × √5 × √5। तो 6 × 2 = 12 इंटू √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √25। उसके बाद 12 इंटू √25 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5।
और 12 5 जा 60, ये इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 2√3 इंटू √3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को √3 से। उसके बाद 2 1 जा 2 इंटू √3 √9 हो जाएगा। 2 इंटू √9 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, तो 2 3 जा 6, ये इसका आंसर। तो अब हम रूट्स को डिवाइड करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। तो सबसे पहले 8√15 बाय 2√3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम √15 को ब्रेक करेंगे, तो 8, इसको हम लिख सकते हैं √15 को 3 इंटू 5, उसके बाद 2√3। तो चलिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये जो रूट है, हम क्या करेंगे, 3 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 5 में भी। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू √5, और नीचे है 2√3। तो √3 से √3 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या बचा 4√5, ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45√3 डिवाइडेड बाय 15√3। तो इसको भी हम बाय के फॉर्म में लिख लेते हैं। 45√3 बाय 15√3। तो √3 से √3 कैंसल, और 15 3 जा 45, तो इसका आंसर आया 3, ये आंसर।